Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all doing well. Today we are going to learn social studies of class 3. Firstly we will discuss our previous lift and then we will go to our next lift. I hope you had already done your homework. Let us go and check the answers. This is your bridging answer: park, masjid and school. Then you have this formative check. Check all the answers. And this is your thrive. Look at these answers. This is your bridging. Look at these answers. This is your formative check. And this is your thrive. Check your all the answers on your notebook. Okay, this is your unit number 1 and we have to learn B-Lift 4 today, which is sequence events in a narrative in chronological order. हमने chronological order में जो है वो events को पढ़ना है, arrangement को पढ़ना है, past और present की. So let us go. Your bridging is look at the pictures showing the early life cycle, write the sequence of events in before, then and now order. अब आपने बताना है कि किस तरह से कौन सा जो इनमें बेबी है वो बिफोर है, देन है एंड नाउ है, कौन सा अब का है, कौन सा पहले का है. ये आपने तमाम जो है वो आपने इन पिक्चर्स को देखते हुए अर्ली लाइफ साइकिल के बारे में बताना है. इसके बाद आपके पास आपका है फोकस. फोकस में आपके पास ऑनलाइन वीडियो है जिसके ज़रिए आप जो है वो इस टॉपिक को ऑनलाइन समझ सकते हैं. देन यू हैव योर टॉपिक विच इज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो व्हाट इज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? Chronological order means arranging events in the order they happened from the beginning to the present. इसका मतलब ये है कि इवेंट्स को इस तरह से अरेंज किया जाए कि वो पहले किस तरह से थी, वो कैसे बनी थी और अब वो प्रेजेंट में कैसी हैं, किस हाल में मौजूद हैं. लेट्स टेक अ लुक एट हाउ ट्रांसपोर्टेशन चेंज्ड ओवर टाइम. अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस तरह से वक्त के साथ साथ जो है वो तब्दील हुई है. सो लेट अस सी. अब एक वक्त था कि जब लोगों को अगर इधर से उधर सामान लेके जाना होता था तो वो खुद अपने आप को जहमत देते थे, यानी कि वो बहुत भारी भारी चीज़ों को खुद उठाकर इधर से एक शहर से दूसरे शहर या एक घर से दूसरे घर लेकर जाते थे. फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास कैरेज आए जिन्होंने हमारा काम को जो है वो थोड़ा आसान बनाया, थोड़ा से इस तरह की कुछ चीज़ें, लेकिन हमें अभी भी खुद ही मेहनत करनी पड़ती थी. आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो लॉग्स आ गई जिनमें आप हैवी लोड को जो है वो रखते थे. देन आपके पास एक फैसिलिटी आई जो कि घोड़ों की फैसिलिटी थी, जिसमें आप जो है वो घोड़ों पर बैठकर, जिसके पीछे कैरेज होता था और आप जो है वो आप सामान इसमें लाद कर और आप एक शहर से दूसरे शहर जो है वो जा सकते थे. देन आपके पास जो है वो रॉबर्ट थॉमसन ने आपके पास एयर फिल्ड टायर्स की जो है वो इन्वेंशन की. देन आपके पास मोटर बाइक्स, कार्स जो है वो, ट्रेन जो हैं वो इन्वेंट हुई और आज हमारे पास बहुत सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं. इसके अलावा हमारे पास जो है वो लिनार्डो ने हमारे पास जो है वो एयरप्लेन्स की इन्वेंशंस की. अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है. अगर हमें एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो ये हमारे लिए बहुत इजी है क्योंकि हम अब एयरप्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें बहुत जल्दी, जो कि सफ़र अगर हम देखें तो पहले जो सफ़र 2 दिन का होता था वो अब हम 2 घंटों में कवर कर लेते हैं. सो दिस इज़ आवर प्रेजेंट. ये हमारा प्रेजेंट है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में पहले से, शुरुआत से, बिगनिंग से बहुत ज़्यादा जो है वो अपग्रेड हो चुका है. इसके बाद हमारे पास है फॉर्मेटिव चेक जिसमें आपके पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने इनको सॉल्व करना है. राइट द इन्वेंशंस दैट फॉलोवर्ड द वंस गिवन बिलो. इन्वेंशंस के बारे में आपने बताना है
जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं। देन आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स व्हेन गिवन पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ इन्वेंशन। इनका ऑर्डर बताना है आपने, आपने इनकी क्रोनोलॉजिकली बतानी है, इनका ऑर्डर बताना है आपने, आपने इनकी क्रोनोलॉजी बतानी है कि इनका ऑर्डर क्या है, अरेंजमेंट क्या है इन इवेंट्स की, कौन पहले आया था और कौन बाद में आया था। इसके बाद जो है वो आपके पास आपका फॉर्मेटिव चेक है, जिसमें आपने डे और डे जो है वो मेंशन करना है अपनी वर्कशीट पे। देन आपके पास कुछ क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी आपने सॉल्व करना है। रीड द sentences below and put them in chronological order by writing 1 2 3 4। अब ये भी आपके पास वही क्वेश्चन है कि आपने 1 2 3 4 राइट करना है और बताना है कि कौन सा पहले आया था और कौन सा बाद में आया था। फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास, इसमें भी आपने ये बताना है नेक्स्ट 10 एंड अ लॉन्ग टाइम एगो। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है जिनमें आपने इन तीनों के बारे में बताना है। इसके बाद आपके पास थ्राइव है। थ्राइव में भी सबसे पहले आपने डे और डेट मेंशन करना है। आपने 1 to 5 जो है वो इन बॉक्सेस में लिखना है। ये वही क्वेश्चन आपके पास इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देन आपके पास कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं जिनको आपने सॉल्व करना है, और आपने जो अभी समझा है उसके मुताबिक आपने इसको यहाँ पर इसके आंसर जो है वो राइट करने हैं। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप सब ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने पेरेंट्स की मदद से जो है वो अपना होमवर्क अच्छे तरीके से नीटली सॉल्व करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।